जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्लासेस में। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि अम्ल क्या है और हेनियस अम्ल क्या है, भस्म क्या है और हेनियस भस्म क्या है। अम्ल के भौतिक गुण कौन से होते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। हमने भौतिक गुण अम्ल के पढ़े, रासायनिक गुण भी पढ़े अम्ल के। अब हमारा टॉपिक है कि भस्म के भौतिक गुण और भस्म के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ साथ लाइक भी कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। हम लोगों का आज का टॉपिक है कि भस्म क्या होता है, भस्म के भौतिक गुण। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि भौतिक गुण वह गुण होता है जो किसी पदार्थ के ऊपरी बाहरी रूपरेखा द्वारा तय किया जाता है कि वो दिखता कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, तो उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। लेकिन रासायनिक गुण जब वो किसी धातु या अधातु या किसी मेटल नॉन मेटल या किसी पदार्थ से जब मिश्रण यानी मिलन करता है तब उसका क्या गुण होता है, उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स रासायनिक गुण कहते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक है कि भस्म के भौतिक गुण दैट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, यानी भौतिक गुण भस्म का क्या है। तो भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। वो कैसे लगते हैं? कड़वे। हम लोग भोजपुरी में जिसको बोलते हैं कड़वे, मतलब हम लोग कभी कभी बोलते हैं, देखिए कसाव लगता है। हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं? कसाव लगता है, बीटर। तो ये जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात, कुछ भस्म जो होते हैं वो विषैले भी होते हैं और तीव्र नाशक भी होते हैं, यानी जिनसे दूरी बनाना सेहत के लिए बहुत जरूरी रहता है, जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, छूने पे वो हमें हानि पहुंचा देंगे। तीसरा इसका गुण होता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप लोगों के दिमाग में अभी भी बात चल रही होगी, मैंने जैसे कि अम्ल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि लिटमस क्या है। तो आप लोगों का इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है क्योंकि इसके बाद मैं लिटमस ही पढ़ाऊंगा। तो ये क्या करता है? ये स्वाद में कड़वा होता है, कुछ तीव्रनाशक होते हैं, विषैले भी होते हैं, और तीसरा ये लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, कुछ भस्म तीव्रनाशक एवं विषैले होते हैं, भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे बेस आर बीटर इन टेस्ट, सम बेस एसेज आर एक्यूट एंड पॉइजनस, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये आपके भस्म के भौतिक गुण हैं। यानी देखिए अब हम लोगों से कोई पूछ सकता है, आपसे भी कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये ठीक है, तुम तो बोल रहे हो कि ऐसी सी बात है कि भस्म जो है वो काफ़ी इस प्रकार के होते हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो तीव्रनाशक होता है। जैसे ही इसको हम टच करते हैं ना, ये हमारे चमड़े को जला सकता है। जो हमारा ऊपरी का ये चमड़ा दिख रहा है ना, यदि इस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रखेंगे ना तो ये हमारे त्वचा को जला सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaOH, NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये काफी तीव्र नाशक होता है। जैसे ही हम इसको अपने चमड़ा पे भी टच करेंगे तो ये इसको जला सकता है। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लीजिए, KOH, ये भी तीव्र नाशक होता है। KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यदि बात करते हैं चूना जल, चूना जल CaO जो होता है, चूना जल होता है, चूना का जो जल होता है वो भी विषैला होता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। देखिएगा जैसे ही चूने में हम पानी को डालते हैं पूरा क्या होता है? खौलने लगता है। तो उसका जो जल होता है ना वो भी विषैला होता है। या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है BaOH2 ये भी विषैला होता है। इसको हम लोग कभी भी इससे दूरी ही बना के रखिएगा। तो दो चार हाइड्रोक्साइड को मैंने बताया यानी भस्म को बताया।
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ये मत समझिएगा इसके सामने लिखा है तो इसी में है, ये आपके लिए मैं बता दिया। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन विषैला भस्म है, तो ध्यान रखिएगा KOH, NaOH, BaOH के होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, या चूना जल, क्या बोलते हैं, चूना जल। ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे भस्म है जो तीव्रनाशक एवं विषैले होते हैं। तो ये आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि भस्म जो है उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। चलिए, ये हमारी बात क्लियर हो चुकी है कि भस्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक अगले पे, जो है कि भस्म के रासायनिक गुण क्या होते हैं। भाई ये भी बात है कि भस्म के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के तो हमने पढ़ा था। तो देखिए, जिस प्रकार से अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसी तरह भस्म भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी रासायनिक गुण में हम पहला पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल। जब कोई भस्म किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैंने लिखा है, देखिए, धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल, भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बेस रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, यानी जब यह किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हमारे पास दो इक्वेशन है, Zn + 2NaOH, यानी जब जिंक किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। 2Al + 6NaOH, यानी 2 एल्युमिनियम जब 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड नाइट्रेट, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम। तो 2LONA का होल थ्राइस प्लस 3H2, ये जो है इस प्रकार की अभिक्रिया यानी धातु के साथ अभिक्रिया भस्म बस इन्हीं दोनों से करता है। हमेशा याद रखिएगा कि भस्म जो है बाकी धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है, यह सिर्फ Zn और एल्युमिनियम से ही अभिक्रिया करता है। अपने दिमाग के खोपड़ी में जो है वो उसको सेव कर लीजिए, खोपड़ी में जो आपका दिमाग है ना उसमें सेव कर लीजिए कि भस्म जो है दो ही धातुओं से अभिक्रिया करता है, एक जिंक एक एल्युमिनियम, बाकी और किसी से किसी भस्म की अभिक्रिया नहीं होती है। उम्मीद है भस्म के रासायनिक गुण में आप लोगों का पहला पॉइंट यानी धातु के साथ अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भस्म के रासायनिक गुण, दैट मीन्स धातु से अभिक्रिया, हमारा पहला पॉइंट था। अब इसको जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि अब भस्म किसी के साथ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करके या रासायनिक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भस्म अम्ल के साथ या अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो सेम अम्ल जैसे भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, वैसे ही भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की ओर जब हम चलते हैं तो तीसरा पॉइंट, भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा कि भस्म अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो भस्म जब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। तो भाई
कुछ तो होगा अधातु के ऑक्साइड में। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अधातु के जो ऑक्साइड है वो भी मूलतः अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो आप लोग जब पहले ही पढ़ लिए हैं कि भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो जब अधातु के ऑक्साइड मूलतः अम्ल है तो उनके साथ भी जब भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर दिमाग में रखना है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, किसके? अधातु के। धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं मूलतः अम्ल होते हैं। तो जब भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण तथा जल बनाएगा, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा रखना है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अम्ल भस्म का अभिक्रिया। तो चलिए हम इसको अब समझ लेते हैं अपने एग्जाम्पल के द्वारा। भस्म तथा अम्ल की अभिक्रिया, बेस एसिड रिएक्शन। भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विथ एन एसिड मेक साल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल। सोडियम क्लोराइड को हम लोग बार बार आपको बताया है कि घरेलू नमक जो हम लोग यूज करते हैं उसी का नाम सोडियम क्लोराइड होता है। कहीं जाके दुकान पे सोडियम क्लोराइड मत मांगना, नहीं तो बहुत मारेगा सब। वो सबको क्या पता है, वो सब पढ़ा लिखा थोड़ी ना है। पढ़ा लिखा रहेगा वो समझ जाएगा, तुमको उसी समय नमक निकाल के दे देगा। पढ़ा लिखा है, दुकान किया है किराना का, उसके पास जाके बोलना सोडियम क्लोराइड दो, वो निकाल के दे देगा। अनपढ़ के पास जाके बोलोगे ना कि सोडियम क्लोराइड दो 1 किलो, तो पहले तो तुमको ऊपर से नीचे तक देखेगा, उसके बाद फिर सोच लो क्या होगा। बहुत मारेगा, बोलेगा कौन ऐसा चीज मांग रहा है, अरे मजाक कर रहा है मेरे साथ। कभी ऐसा मत करना, अनपढ़ के पास सोडियम क्लोराइड मत मांगना। पढ़ा लिखा है उसके पास मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि लड़का सब एक्सपेरिमेंट करता है बाहर में। वो जाके क्या करेगा ना कि जाके दुकानवा पे आप बोलेगा ये सोडियम क्लोराइड 1 किलो दो, तो पहले ऊपर से नीचे तक देखेगा, बहुत मारेगा। पढ़ा लिखा रहेगा वो तो समझ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड ही नमक मांग रहा है। लड़का ऐसे भी बोले थे ना, गधा होता है सब। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड और जल, जो कि NaCl, जिसको घरेलू नमक भी हम लोग कहते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही चैप्टर से। यदि आ गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि घरेलू नमक का रासायनिक नाम क्या है, जो गलती मारा, तो यदि मिल गए आप लोग बहुत मारूंगा मैं, याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, साथ छूट गया है यहाँ, आप लोग जोड़ लीजिएगा। अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ, देखिए यहां भी छोड़ दिया हूं, आज क्या हो गया है। भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड मूलतः अम्लीय होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या कारण है भाई कि अधातु के ऑक्साइड के साथ भस्म जब अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, जो कि अम्ल के साथ भी वही गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब दैट मीन्स द बेस इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिकली एसिटिक। यानी भस्म अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड मूलतः अम्लीय होते हैं। बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड मेक साल्ट एंड वाटर बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिकली एसिड। क्लियर हो चुका है। इसको अब देखिए हम एक इक्वेशन के द्वारा देखते हैं। CO2 अधातुओं का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। यानी जब कोई भस्म किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, उसी प्रकार जब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। ये रहा आज आप लोगों के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। हम लोगों के अम्ल के भौतिक गुण रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए, हम लोगों के भस्म के भौतिक गुण और रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जल के साथ अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या करते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे रंजक यानी लिटमस पत्र। अब
ये आप लोगों का आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो सब्सक्राइब किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, साथ साथ लाइक भी करते जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद। सभी का सम्मान कीजिए, खुश रहिए। इसको नोट कर लीजिए।